हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे जो कि बायोमॉलिक्यूल्स है, उसका लेक्चर 2 करने जा रहे हैं हम। तो प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन्स, लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड की चैन होंगी, बहुत सारी अमीनो एसिड पॉलीमर होंगे, तो ये एक दूसरे से जो जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं एक दूसरे से। ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। एज देयर आर 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। 21 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं: एल्डिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफन, लाइसिन एक्सेट्रा। अ प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर नहीं होता है, मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल से डिफरेंट मॉलिक्यूल भी मतलब जुड़े होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से नहीं बना होता है ये, एक तरीके एक मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है एक प्रोटीन। ठीक, तो होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग। ठीक है, होमोपॉलीमर में क्या होता है कि एक तरीके के ही मोनोमर्स रिपीटेड होते हैं एंड नंबर ऑफ टाइम्स। दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट is important as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence dietary proteins are the source of essential amino acids. Therefore amino acids can be essential or non-essential. मतलब amino acids जो होते हैं वो essential और non-essential के फॉर्म में भी मिलते हैं, कैटेगराइज किया गया है। The latter are those which our body can make, मतलब जो हमारे बॉडी बनाते हैं वो नॉन एसेंशियल कहलाएंगे। जो हमारी बॉडी से नहीं बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, उसे हम एसेंशियल बोलेंगे। एसेंशियल इसलिए क्योंकि हमें उसको बाहर से जरूरत पड़ रही है, इसलिए। while we get essential amino acids through our diet food, और ये फूड से मिलता है हमें। प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन से बहुत सारे काम होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन से। देखे थे हम का जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे, इससे पहले वाला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखे थे हम। सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन भी होता है, सरफेस पे भी होता है सेल मेम्ब्रेन के, भैया लिपिड में देखने को मिलता था। सम फाइट इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए होते हैं। सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन बनाते हैं। सम आर एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। कुछ प्रोटीन और उसके फंक्शन दे रखे हैं। तो प्रोटीन है कोलेजन। तो कोलेजन है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। फिर ट्रिप्सिन एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शंस अगेंस्ट, मतलब किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हो गया, ये भी प्रोटीन है। रिसेप्टर में प्रोटीन है। सेंसरी रिसेप्शन हो गया, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। और ग्लूकोज जो हो गया एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, एनेबल करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट का सेल्स में। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो है कोलेजन है। एंड रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जो रुबिस्को है, इसको हम रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है यह मॉलिक्यूल है, तो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा रिबुस्को शॉर्ट फॉर्म करते हैं हम। पॉलीसेकेराइड होते हैं, सुगर्स होते हैं ये पॉलीसेकेराइड। The acid insoluble pellet also has polysaccharide carbohydrates, इसको बोलते हैं as another class of macromolecules। another class है macromolecules का। polysaccharides are long chains of sugar के long chain होते हैं। they are threads literally a cotton thread containing different monosaccharides होते हैं as building block। for example cellulose is a polymeric
सेलुलोज जो है पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। इसमें सिर्फ एक तरीके के मोनोसेकेराइड होते हैं, वन तरीके के मोनोसेकेराइड। तो होमोपॉलीमर है, ठीक, जैसे कि ग्लूकोज होता है। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर, सेलुलोज होमोपॉलीमर इसके हिसाब से, मतलब एक सिर्फ ग्लूकोज से बन के बना होता है सेलुलोज, तो ये होमोपॉलीमर है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जो होता है स्टार्च, जो है प्लांट टिश्यू में स्टोर हाउस के लिए एनर्जी स्टोर करता है। एनिमल्स हैव, करता नहीं मतलब एक तरीके की एनर्जी है, ये एनर्जी का सोर्स है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल्स में जो फूड स्टार्च मतलब फूड जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जैसे कि स्टार्च होता है प्लांट्स में। इनुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है। इनुलिन जो है वो पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज से मिल के बनता है ये, फ्रक्टोज भी शुगर है। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग। जो राइट एंड होता है वो उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंड जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। इसमें फिगर रखा है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च होती है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स। स्टार्च I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है इन हेलिकल पोर्शन में। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल। सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं होता है, हैंस कैन नॉट होल्ड I2। plant cell walls are made of cellulose। plant cell wall जो होता है सेलुलोज बना होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प। जो पेपर होता है जो कि प्लांट के पल्प से बना होता है, इज सेलुलोज, वो सेलुलोज होता है। कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, जो कॉटन का फाइबर है वो भी सेलुलोज है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेंगे नेचर में। They have building blocks, amino acids and chemical modified sugars. Example glucosamine हो गया, N-acetyl glucosamine, galactosamine etc. Exoskeletons of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin। चिटिन से बना होता है, पॉलीसेकेराइड होता है ये। These complex polysaccharides are हेट्रोपॉलीमर्स, या हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं ये जो सेकेराइड्स होते हैं। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ग्लाइकोजन का, इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है शुगर है, एक्सोस शुगर है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन दे रखा है, और ये 2 3 अल्कोहल OH ग्रुप लगी है, और ये CH2OH ऐसे फिर यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये इसको बॉन्ड बोलते हैं, ये इसका बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड मिल के बना होता है ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में मिलता है। आफ्टर दिस वी आर ऑन न्यूक्लिक एसिड। पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड है। These are polynucleotides। ये polynucleotide होते हैं together with polysaccharide and polypeptide, इसके साथ मिलके। These comprises the true macromolecular fraction of any living tissue or cell for nucleic acid। The building block is nucleotide। न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब एक न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है हैज़ 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होता है, केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होता है एक न्यूक्लिक एसिड में। वन इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और द सेकंड इज़ द मोनोसैकेराइड, एंड थर्ड जो दूसरा होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, और
तीसरा जो था फॉस्फेट एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। तो तीन चीज़ से मिलकर बनता है। एक साइक्लिक कंपाउंड जो पेंटोस सुगर हो गया, पेंटोस। दूसरा है मोनोसेकेराइड से बना हुआ कोई चीज़। थर्ड जो है वो फॉस्फेट हो गया। As notice, the hydrocyclic compound in nucleic acids are the nitrogen based। जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो नाइट्रोजन बेस हो गया, जैसे कि एडेन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, एडेन, ग्वानिन, थाइमिन तक। फिर एडेन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूएंट प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूएंट पायरिडिन्स। मतलब जो एडेन ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स में आता है, और जो बच्चे कुछ हैं वो पायरिडिन्स में आते हैं। इनको भी क्लासिफाई किया गया है ग्रुप में। उसके बाद स्केलेटन, skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyridine respectively। sugar found in polynucleotides, जो शुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलता है वो तो या तो राइबोस होता है, मोनोसेकेराइड पेंटोस, या तो टू होता है मतलब डाइऑक्सीराइबोस होता है। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीऑक्सीराइबो देखने को मिलेगा पेंटोस शुगर, वो हम डीऑक्सीराइबो मतलब जो डीएनए बनता है जिससे। वाइल द विच कंटेन राइबोस, जिसमें राइबोस शुगर देखने को मिलेगा उसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो कि आरएनए है। दोनों का दोनों जेनेटिक मटेरियल है, हमारे में डीएनए देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, पहले भी इसे मैंने बता दिया है। और कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड के स्ट्रिंग्स बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट context। In organic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula। Inorganic chemistry में NaCl, NaCl2 etc. ये सब inorganic molecule हैं। Organic chemistry is also always write a two-dimensional view of the molecules। ठीक, मतलब organic chemistry होता है वो 2-dimensional व्यू बनाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, while representing the structure of a molecule, और उसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर बनाने की कोशिश करता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जैसे कि बेंजीन एंड एथिलीन एक्सेट्रा। फिजिस्ट कंजर अप द 3-dimensional व्यू ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। जो फिजिशियन है वो लोग उन लोगों ने कंजर किया, मतलब बताया है कि 3-dimensional व्यू बारे में ज़्यादा किया है, बताया उसमें 3-dimensional में। और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने 4 लेवल तक बता रखा है, 4 उसके डायमेंशन तक बता रहा है, 4 लेवल डायमेंशन तक। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की। एग्जाम्पल द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, which is the first amino acid, which is second, and so on, is called the primary structure of a protein। A protein is imagined as a line, प्रोटीन को लाइन जैसे इमेजिन कर सकते हैं। द लाइन लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, लेफ्ट एंड जो होगा वो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, एंड राइट एंड जो होगा वो रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक, जो कि लेफ्ट और दिखेगा, लेफ्ट की तरफ दिखता है। लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। जो लास्ट वाला होता है उसे सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं, जो कि राइट साइड पे देखने को मिलता है। और प्रोटीन thread does not exist throughout as an extended night code। The thread is folded in the form of a helix। जो thread होता है वो helix के फॉर्म में देखने को मिलेगा, सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। जो helix होता है वो इस फॉर्म में होता है, जैसे DNA होते हैं ना, ऐसे मतलब
ऐसे इस फॉर्म में जो होता है, इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म को हम हेलिक्स बोलते हैं। तो ऐसे फॉर्म में देखने को मिलेगा इसके जो सेट्स लाइक होंगे। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ, ये देखिए ये जो है वो हेलिक्स जैसा है। इसके एक और स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, पर जनरली जो क्या होता है कि जो दूसरा जो स्ट्रैंड होता है, अभी जो मैंने दिखाया था ऐसे ऐसे करके, ये जो है ये आपको सिर्फ उसमें देखने को मिलेगा डीएनए में 2 स्ट्रैंड का चीज़, पर प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं है कि 2 स्ट्रैंड होना ज़रूरी है। तो एक स्ट्रैंड से भी काम चल जाता है। तो ये हेलिक्स फॉर्मेशन होता है। इसमें कुछ नहीं है वैसे, मेरा ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर ही है। ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, और जो भी है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है प्रोटीन के। और जो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, ऐसे बिल्कुल एक थ्रेड जैसा होता है बिल्कुल। द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इन प्रोटीन। ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। जो राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं वहीं से देखने को देख सकता है। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स। फोल्डेड होता है इन व्हाट वी कैन इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure। tertiary structure भी बनता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। This gives us a 3-dimensional view। इससे 3-dimensional view मिलता है प्रोटीन का। tertiary structure is absolutely necessary for the main biological activity of the protein। tertiary structure जो होता है बहुत ज़रूरी होता है उसके एक्टिविटी को बताने के लिए। Some protein are an assembly of more than the polypeptide of subunit। The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, मतलब उनके कुछ सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स के। तो एज एग्जाम्पल लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स arranged one upon each other in the form of cube or plate, etc. is the architecture of a protein otherwise called। ये हमारा आ गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि 4th लेवल होता है प्रोटीन का। अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। जो हमारे एडल्ट ह्यूमन के जो हेमोग्लोबिन होती है, जो कि रेड ब्लड सेल में पाई जाती है, जो हेमोग्लोबिन होती है उसमें 4 यूनिट देखने को मिलेगा। ऐसे टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले 4 यूनिट, टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब बनेगा, फिर वैसे वैसे एक 4 यूनिट मिलके सेम टू सेम तो एक हेमोग्लोबिन बनाते हैं वो। 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 जो होते हैं वो एक समान होते हैं। हेंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप। 2 जो होंगे वो अल्फा टाइप के होंगे समान, और बी जो होंगे दूसरा जो होगा वो बीटा टाइप के होंगे, वो भी सेम हो सकता है। टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हेमोग्लोबिन HP। एक साथ मिलके ह्यूमन के हेमोग्लोबिन को बनाते हैं, जिसको हम HP भी बोलते हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं फिलहाल। वीडियो थोड़ा